जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज आप सुन रहे हैं भाई दूज के अवसर पर भाई दूज व्रत कथा, या कहें कि भाई दूज की कथा। भैया दूज की यह कथा सभी बहनों को भाई दूज के दिन अवश्य सुननी चाहिए। जो व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, उन्हें तो सुननी ही चाहिए। और जो व्रत व पूजन नहीं करती हैं पर भाइयों को तिलक करती हैं, उन्हें भी ये कथा सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही आपको यह आशीर्वाद मिलता है कि आपके भाइयों की आयु लंबी हो, वो सदा स्वस्थ रहें। तो कथा आरंभ करेंगे और कथा के साथ आपको सुनाएंगे विनायक जी की कथा, क्योंकि विनायक जी की कथा के बिना कोई भी, चाहे वो चौथ का व्रत हो, चाहे वो दौज का व्रत हो, चाहे दौज का पर्व हो, पूर्ण नहीं होता है। पहले दौज माता की कथा सुनेंगे, भाई दौज की कथा सुनेंगे, तदुपरांत हम सुनेंगे विनायक जी की कथा। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह दौज की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने भाई की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण या जय यमदेव, क्योंकि यह यम द्वितीया का दिन है। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, उसके बेटों की शादी अभी हो रही थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। जब भी फेरे होने को होते, फेरों के समय नाग आता और उसके बेटे को डस लेता, और बेटे की वहीं पर मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह से उसके 7 बेटे थे, उनमें से 6 की मृत्यु फेरों के समय ही नाग के डसने से हो गई और 7वें बेटे की अभी शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से वह बुढ़िया माई बड़ी दुखी रहती थी और उसकी रो रो के आंखों की रोशनी चली गई थी, वह अंधी हो गई थी। इसी दौरान दिवाली के बाद भाई दूज आने को हुई, तो बुढ़िया माई का जो सबसे छोटा बेटा अभी जीवित था, उसने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। हमारे यहाँ सभी अपनी अपनी बहनों से तिलक करा रहे हैं, क्या हमारे कोई बहन नहीं है क्या? तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, तू भी अपनी बहन के मिला और तिलक करा। उधर जब बहन को ये पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई और खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने उसकी खुशी को देखा तो जल भुन गई। आज के समय में, चाहे पहले के समय में, ऐसा कौन है जो दूसरे की प्रसन्नता से खुश होता हो। अतः पड़ोसन को बड़ी जलन हुई और उसने जल भुन कर उसे कहा कि दूध से रसोई लीप ले और घी में चावल पका। बहन बेचारी भोली थी, उसने ऐसा ही किया। दूध से रसोई लीप ली और घी में चावल पकने को चढ़ा दिए। उधर भाई बहन के घर जाने के लिए निकला। जब वह चलता 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 जंगल में पहुंचा तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। उसने देखा तो उसने बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, भाई दूज का त्यौहार है, मैं उससे तिलक करा लूँ और जब मैं उससे तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है क्या जो तुम आओगे? अरे ऐसा कौन है जिसको पता लग जाए कि वहाँ मेरी मृत्यु मेरा इंतज़ार कर रही है और वो लौट के आ जाए? भाई ने कहा मैं सच बोल रहा हूँ, पर फिर भी अगर तुझे यदि यकीन नहीं है तो तू ऐसा कर कि मेरे साथ ये जो झोला है ना, इस झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के घर पर जाकर बहन से तिलक करा लूँ और तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि ऐसा है तो ठीक है, और वह उसके झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर के लिए चल दिया। चलते चलते वह बहन के घर पहुंचा। जब वो बहन से मिला, दोनों बड़े खुश हुए। बहन को बड़ी खुशी हुई। भाई बोला बहन जल्दी से खाना बना दे,
बड़ी भूख लगी है। बहन बेचारी क्या करे, क्योंकि उसने दूध से रसोई लीपी थी और घी में चावल पका रही थी। अब ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई दूध को अगर आप पटक दोगे ना तो वो सूखेगा नहीं, उसका पानी पानी ही समाप्त होगा, वो अपने आप कभी नहीं सूखता। तो इसीलिए जब दूध से रसोई लीप दी उसने तो वो सूख नहीं रहा लीपना। और घी में अगर आप चावल पकाएंगे तो प्रिय दर्शकों, प्रिय बहनों, आप सभी जानते हैं कि घी में चावल कभी पकते ही नहीं हैं। तो इसलिए उसके ना तो चावल पक रहे ना रसोई सूख रही। वो बड़ी चिंतित हुई, बार बार अंदर जाती बाहर जाती, अंदर जाती बाहर जाती। तब भाई ने पूछा, बहन क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों है और इतनी देर क्यों लग रही है खाने में, तू पका क्या रही है? तब बहन ने बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने मुझसे बोला तू ऐसे कर ले। भाई बोला, अरे तू तो सच में ही पगली है। अरे गही में कहीं भला चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है क्या? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। तब भाई ने जो कहा बहन ने वैसा ही किया। गोबर से रसोई लीपी और दूध में चावल पकाए तो वो रसोई भी जल्दी सूख गई और खाना भी जल्दी तैयार हो गया। बहन ने प्रेम से भाई को खाना खिलाया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आई थी, क्योंकि वो सुबह से चला था। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो, मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। तो वह हार बहन को दे दिया और इस प्रकार वह सो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह उठा। उसने बोला, बहन अब आज मुझे जाना है तो मेरे लिए रास्ते में खाने के लिए कुछ दे दे। तो बहन ने जल्दी उठ के उसके लिए आटा पीसा चक्की से और लड्डू बनाकर दे दिए। और इस प्रकार वह लड्डू लेकर भाई जो है सुबह सुबह ही अपने घर के लिए चल दिया। दोपहर हुई, बच्चे आए, माँ माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। तो माँ ने बोला, बेटा अभी समय लगेगा, मैं बना रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले तेरे मामा गए हैं। तो बच्चों ने कहा, जो मामा को दिया था वही दे दो। तो माँ बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही वहाँ बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चे जो हैं चक्की के पास गए तो बच्चों ने जाके देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात उन्होंने माँ को आकर बताई कि वहाँ चक्की में तो किसी की हड्डी है। माँ ने जाके देखा तो देखा कि वो तो सांप की हड्डी है। और ये सुन के, ये जान के वह बहुत ही बावड़ी सी हो गई और भाई के पीछे भागने लगी। और रास्ते में मिलने वाले लोगों से पूछती चली गई कि किसी ने गैल बटोई देखा क्या, किसी ने गैल बटोई देखा क्या, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा क्या। इस प्रकार से वह पूछती जा रही है, रोती जा रही है, बिलखती जा रही है और ये सोच रही है कि कहीं मेरे भाई ने वो रोटी वो लड्डू खा लिए तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। वह बेचारी बहन रोती बिलखती सबसे पूछती पूछती दौड़ी चली जा रही है। तब एक रास्ते में व्यक्ति मिला। उसने बताया कि हाँ, ऐसा एक आदमी मैंने देखा तो सही, वो आगे एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, शायद वही हो, तू जाके देख ले। उसने पूछा, उसका खाना उसने खाया कि नहीं? उसने कहा कि वो शायद पेड़ पे ही टंगा है। वो भागी दौड़ी पेड़ के नीचे पहुंची, भाई को सोते से उठाया, बोली, तूने लड्डू खाए तो नहीं जो मैंने तेरे लिए दिए थे? ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ सोच रहा है, तू गलत सोच रहा है। अरे मैं तो तेरे प्राणों की खातिर आई हूँ। उसने कहा, भाई मैंने वो लड्डू नहीं खाए, यहीं रखे हैं। उसने वो थैला लिया और मिट्टी में गाड़ दिया। उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई ने बोला, पर तू ऐसे कैसे क्यों चलेगी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। उसने कहा, नहीं भाई, मैं तो तेरे साथ ही चलूंगी। और वो उसके साथ ही चल दी। दोनों चलते जा रहे हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगी। वह बोली, भाई मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ इस जंगल में तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? मैंने तो कहा था तू मत चल, तू पता नहीं क्यों आ गई साथ साथ। तभी उसने देखा कि दूर कहीं चील उड़ रही है। तो उसने कहा कि वहाँ चील उड़ रही हैं तो वहाँ पक्का पानी आदि होगा, तू ऐसा कर वहाँ जा और पानी पिया। तो बहन जहाँ चील उड़ रही थी उस ओर गई। वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में उसे दिखाई दिया कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गढ़ी गई हैं
और एक बिना गढ़ी सिला रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है और ये यमदूत उसी के नाम की शिला गढ़ रहे हैं। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके भाई के लिए ही हैं, और जो बाकी शिलाएं हैं ये भी उसके भाइयों के नाम की ही हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। उसने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, किस प्रकार से उसके भाई की रक्षा हो सकती है, ऐसा क्या किया जाए? तो बुढ़िया ने उसे बताया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई, कोसती हुई, चिल्लाती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, तू तो कुटेगा, तू तो मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंचे। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा? अरे सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा। इस प्रकार से वह उसको कोसने लगी। सब लोगों ने परेशान होकर कहा, अरे तू ऐसा क्यों कर रही है? ऐसे नहीं होता, दूल्हे को सेहरा बनता है। पर जब उसने पागलपन की सारी सीमाएं पार कर दी तो सब ने परेशान होकर कहा कि बहन को ही सेहरा बांध दो, ये तो मानेगी नहीं। वैसे भी इसके आने से ही तो सगाई आई है, क्या पता इसी में कुछ अच्छा हो। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा, कुटेगा, इसकी लाश तो चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए कि इस बावड़ी को हो क्या गया है। पर जब वो नहीं मानी तो उसने सोचा कि हो सकता है इसमें भी कुछ भला हो, तो सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। सबने सोचा, भाई इतनी सारी जगहों से इसने मुसीबत से बचाया, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा हो, इस बात को भी मान लो। तो वह जब दरवाजे से नीचे जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट का टुकड़ा उठाकर अपनी चुनरी में रख लिया। दरवाजा भी वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, नहीं, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं का वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। अब जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? अरे हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ चाहिए, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा, क्योंकि इससे पहले फेरों के समय ही सभी बेटों की मृत्यु हुई थी। गांव वालों ने उसे बताया कि उसका 7वां बेटा जीवित है और वह अपनी बहू के साथ आ रहा है।
तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। प्रेभक तो ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब मेरी बावली का किया हुआ है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी लिए जा रही है तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। और भाई दूज के तिलक के लिए भाई, क्योंकि अपनी बहन के पास सच्ची श्रद्धा से गया था, उस तिलक के प्रति आस्था रख के गया था, इसीलिए वह नाग भी उसको डस न पाया। तो भाई दूज के दिन जो बहन सच्चे मन से अपने भाई को तिलक करती है, प्रभु को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मानकर तिलक करती है, और भाई बहन के तिलक पर विश्वास करता है और सच्ची श्रद्धा और भाव से इस तिलक को करवाता है, दोज माता के आशीर्वाद से, यमदेव के आशीर्वाद से उसके प्राणों की सदा रक्षा होती है। वह सदा दीर्घायु होता है और स्वस्थ होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह दोज की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम एक गणेश जी महाराज की कथा करेंगे, फिर हम भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की कथा और यमराज तथा उनकी बहन यमुना की कथा करेंगे। कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी आप भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं। साथ में QR कोड भी हमने दिया है, आप उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। आइए सुनते हैं विनायक जी महाराज की कथा, गणेश जी महाराज की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वो गणेश जी की बड़ी भक्त थी। सदा गणेश जी की पूजा करती, प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करती। उसके पास गणेश जी की कोई मूर्ति नहीं थी, तो वो प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती, उनकी पूजा करती, जल आदि चढ़ाती, तो उससे प्रतिदिन पूजा तो हो जाती, पर गणेश जी जो हैं क्योंकि मिट्टी के होते थे तो वो सारे पानी में मिल जाते। उसने देखा कि सामने किसी साहूकार का मकान बन रहा है। वह मिस्त्री के पास गई, बोली, भाई इस पत्थर से मेरे गणेश जी गढ़ दो। मिस्त्री बोला, अरे बुढ़िया माई, जितनी देर में मैं तेरे गणेश जी गढ़ूंगा उतनी देर में ये पूरी दीवार खड़ी ना कर लूँगा। बुढ़िया माई ने कहा, कोई बात नहीं भाई, दीवार तो बनती रहेगी, भगवान का काम है, बना दो, मेरी पूजा हो जाएगी। मिस्त्री ने बोला, बुढ़िया माई ऐसे नहीं बनेगा गणेश, मैं तो अपना दीवार खड़ी करनी है शाम तक। बुढ़िया को अच्छा नहीं लगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, अच्छा कर ले तू अपनी दीवार खड़ी। वह इस प्रकार बोल के आ गई। अब मिस्त्री ने जैसे ही दीवार खड़ी करनी आरंभ करी तो वह दीवार बनती 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 और अंत होते होते टेढ़ी होकर गिर जाती। फिर वह दीवार खड़ी करता, फिर वह ऊपर जाते जाते तिरछी हो जाती, फिर गिर जाती। ऐसे करते करते शाम निकल गई पर वो दीवार खड़ी ना हो पाई। शाम हुई तो सेठ जी आए जिनका मकान बन रहा था। उन्होंने देखा आज तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। चिल्लाने लगे मिस्त्रियों पे, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तुमसे पूरे दिन में एक दीवार खड़ी नहीं हुई, ऐसे बनाओगे पूरा मकान? मिस्त्री बोले, सेठ जी महाराज हमारी कोई गलती नहीं है। अरे ये सामने वाली बुढ़िया आई थी, इसने कहा मेरे गणेश जी गढ़ दो। हमने कहा भाई पत्थर के गणेश जी गढ़ने में पूरा दिन लग जाएगा, इतने में तो दीवार बन जाएगी। बुढ़िया ने कहा लो बना लो फिर अपनी दीवार। तब से ये दीवार बनी नहीं रही है, बनाते हैं तो गिर जाती है। सेठ जी को सब समझ आ गया कि बुढ़िया माई गणेश जी की भक्त है और गणेश जी के अपमान के कारण ही और भक्त के अपमान के कारण ही उनके साथ ये हुआ है। उन्होंने तुरंत बुढ़िया माई को बुलाया और बुढ़िया माई से हाथ जोड़ के बोले, बुढ़िया माई मैं तेरे सोने के गणेश जी गढ़वाऊंगा, बस मेरे ये घर को बनने दे। तभी सेठ जी ने सुनार को बुलाया, सोने के गणेश जी गढ़वाए और बुढ़िया माई को दिए। और तदुपरांत जैसे ही मिस्त्रियों ने काम शुरू किया वह दीवार बनती चली गई और समय अनुसार वह घर भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार से गणेश जी महाराज की कृपा से बुढ़िया माई को उसके गणेश मिले और गणेश जी की पूजा करने से उस बुढ़िया माई के धन संपत्ति आ गई, आंखों की रोशनी आ गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना, सब पर कृपा करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ विनायक जी की यह कथा, गणेश जी महाराज की कथा यहाँ
पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, ये जो दूज का त्योहार है ये क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है कि इस दिन बहनें भाइयों को तिलक करती हैं और ये भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा? इसकी एक पौराणिक कथा है। आइए वो कथा मैं आपके लिए सुनाता हूँ। भगवान सूर्यदेव की एक पुत्र एक पुत्री जिनका नाम यम और यमुना है। यम और यमुना दोनों भाई बहनों में बड़ा प्रेम है, परंतु बहुत समय से दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों के अपने अलग दायित्व हैं, दोनों अलग अलग लोक में वास करते हैं। ऐसे करते करते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन यमराज को ध्यान आया कि बहन यमुना से मिले हुए बहुत समय हो गया। अतः यमदेव अपने लोक से निकले और यमुना से मिलने पहुंचे। जब बहन यमुना ने यमराज को आया देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। प्रसन्नता से उन्होंने भाई को गले लगा लिया, उनकी आवभगत की, स्वागत किया, जलपान कराया, उनको तिलक किया, अक्षत लगाए, गोला आदि अर्पित किया और मुंह मीठा करवाया। इस प्रकार दोनों भाई बहनों का मिलन हुआ। वह तिथि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तब प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया कि जो कोई कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन जो कोई भाई अपनी बहन से तिलक करावेगा और जो बहन अपने भाई को प्रेम से तिलक करेगी, मैं सदा उस भाई की रक्षा करूंगा और उन भाई बहन के रिश्तों को सदा सलामत रखूंगा। और ये दिन भाई दूज के नाम से तथा यम द्वितीया के नाम से जाना जाएगा। तभी से यह दिन यम द्वितीया और भाई दूज के नाम से जाना जाने लगा। बोलिए यमदेव महाराज की जय। इसी के साथ ये कथा पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, इसी से संबंधित एक कथा भगवान श्री कृष्ण और बहन सुभद्रा से संबंधित है। द्वापर की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन से मिलने लंबे समय तक न जा पाए। उनकी बहन बड़ी चिंतित रहती थी कि न जाने क्यों कहाँ मेरा कृष्ण, मेरा भाई कहाँ व्यस्त हो गया। फिर आया कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन। भगवान श्री कृष्ण अचानक अपनी बहन से मिलने पहुंचे, क्योंकि ये विवाह के बाद उनका प्रथम मिलन था और भाई बहन दोनों प्रसन्न हुए। बहन ने प्रेम से उनका स्वागत किया, तिलक किया, गोला आदि अर्पित किया, मीठा अर्पित किया, भोग लगाया, मीठा मुंह कराया और उनका स्वागत किया। इससे बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसलिए भी इस दिन को भाई दूज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन एक लंबे समय के बाद भगवान कृष्ण और उनकी बहन का मिलन हुआ था। इसी के साथ ये कथा भी यहाँ पूर्ण होती है। ये संक्षिप्त विवरण की कथाएं हैं। मैं इसलिए आपको इनको सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे जो दर्शक हैं ना भ्रमित हो जाते हैं, दूसरी जगह भी इनको सुनते हैं कि पंडित जी किसी ने तो ये कथा सुनाई, किसी ने तो ये कथा सुनाई। तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आपको सही प्रकार से जानकारी प्रस्तुत करूं कि भाई कौन सी कथा का क्या महत्व है और क्यों सुनी जाती है वो कथा, क्या कारण है, किस कारण से उस कथा को सुना जाना चाहिए। तो ये कथाएं हैं। इनमें जो सबसे पहले वाली कथा है ये मूल कथा है भाई दूज की, जो लोक कथा है, सभी जगह सुनी जाती है और इसके साथ गणेश जी की कथा को सुनना आवश्यक होता है। इसी के साथ भाई दूज की ये कथाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कथा के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि यहाँ पर अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर भेज सकते हैं या QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। आप सभी को एक बार फिर से भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आपके भाइयों की आयु लंबी रहे, बहन भाई का प्रेम सदा बना रहे। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क साध सकते हैं। आने वाली एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है। पहला वीडियो आ गया है। दूसरा वीडियो कि भगवान के जो भोग है ना और भगवान को कौन से पुष्प को अर्पित करने से क्या मिलेगा, ये भी जल्दी ही प्राप्त होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं एकादशी से संबंधित, तो अवश्य ही जुड़ जाइए और देखते रहिएगा। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक।